नमस्कार जातकों। देखिए, बात करते हैं हम लोग कि कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए आने वाला मंथ अप्रैल कैसा होगा, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं। चेंजेस मार्च के एंडिंग में हो जाएंगे। 1 अप्रैल को जब आप उठेंगे तो आपको शनि में चेंज दिखेगा। कुंभ से मीन में आ चुके होंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, कुंभ लग्न में 11 है, तो आप एक्वेरियस एसेंडेंट हैं। यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न मुख्य मुद्दा है इसमें। हालांकि मुद्दा ये साथ में कई और हैं, कई चेंजेस हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की युति होनी है। पहली चीज देखिए, आपके सेकंड हाउस में बुध शुक्र सूर्य शनि राहु की युति। सेकंड हाउस धन का होता है, लाइनेज का होता है, पीढ़ी में हलचल लाएगा, पैसे के योग बनाएगा। बुध शुक्र वक्री चल रहे थे इस महीने मार्च में। अप्रैल में भी ये आपके जो है वो वक्री रहेंगे कुछ समय के लिए, फिर मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होगा 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी होगा 14 अप्रैल को। शनि का ट्रांजिट तो होना ही है आपके कुंभ से मीन में। अब शनि के हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी ग्रहों के हिसाब से क्या अंतर पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। तो नमस्कार, आप सबको होली की शुभकामनाएं। होली बेहतर तरीके से मनाइएगा और खूब मनाइएगा। यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल को मेष पे। मेष का सूर्य उच्च का हो जाएगा। ऐसे ही मंगल महाराज मिथुन से कर्क पे आएंगे। देखिए आपके कब 3 अप्रैल को तुरंत आते ही नीच का हो जाएगा, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, ठीक सामने बैठेगा। यानी मंगल नीच का हो जाएगा आने वाले मंथ में। सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे। बुध जो चल रहे हैं नीच के, क्योंकि आपके जो है कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन में बैठा है। जो इस मंथ पोजीशन है वही आगे आने वाले मंथ अप्रैल में होनी है। शुक्र महाराज मीन के उच्च के होते हैं, तो उच्च के बैठेंगे। तो ये हम ग्रहों की पोजीशन है आप लोगों के। अब यहाँ पे 5 ग्रहों का युति है। देखिए इस तरह से लिखा है मैंने यहाँ पे, बुध शुक्र और के सूर्य शनि राहु की युति सेकंड हाउस में धन का योग बनाती है। हम बात करते हैं शनि महाराज पे, जिनका ट्रांजिट है। अब शनि के ट्रांजिट को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्यों? 2 सेक्शन में बांटिए। कि पहली बात तो यह है कि कुंभ लग्न वालों, लग्न की बात कर रहा हूं, आपकी साढ़े साती है या नहीं है। ये 2 केस हो गए। साढ़े साती है तो अलग केस है, साढ़े साती नहीं है तो अलग केस है। अब कुंभ लग्न वालों में चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हुआ है आपके, तो कुंभ राशि है, यानी आपके साढ़े साती का लास्ट फेज स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। यदि आपका कुंभ लग्न में चंद्रमा लिखा है सेकंड हाउस में, मीन राशि है, साढ़े साती का मिड फेज स्टार्ट होगा आपके 1 अप्रैल से। यदि आपका कुंभ लग्न में आपने कहा साहब मेष राशि है, तो साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट होगा आपके 1 अप्रैल से। यदि आपके कुंभ लग्न में चंद्रमा 12th में था, आपके लग्न कुंडली में मकर राशि थी, साढ़े साती से पूरी तरह निजात पा जाएंगे 1 अप्रैल से। तो पहली बात तो यह है कि यदि आपका कुंभ लग्न में मकर राशि थी, चंद्रमा 12th हाउस में था, जाने से पहले इसने आपको लाभ देना है। निकलने के बाद आने वाले 2-2.5 महीने तक लाभ ये देगा आपको, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है। अब यदि चंद्रमा आपका लिखा है देखिए लग्न में, यानी आपका कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो उस केस में साढ़े साती का लास्ट फेज क्या देगा, क्या नेगेटिव चीजें देगा, पॉजिटिव चीजें क्या देगा, मैंने जो है राशि के हिसाब से जो बताया है साढ़े साती का, उसको देखिएगा। अब यहां पे क्या नेगेटिविटी क्या लाएगा, मन को अशांत कर देगा। 7th हाउस को चलते, क्योंकि 7th हाउस में क्या लिखा है, 5 के मालिक सूर्य का चंद्रमा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सूर्य के चलते ये जो है आपके मन को, यानी 7th हाउस के चलते आपको स्पाउस वाले खाने में ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। उसके चलते मन अशांत रहेगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। मालिक कहां का बनता है चंद्रमा, आपके 6th हाउस का। आपके स्पाउस से एनिमिटी, पार्टनरशिप से एनिमिटी, आपकी स्वयं से एनिमिटी डेवलप करेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। यदि आपका कुंभ लग्न में कुंभ राशि है, तो उस केस में आप साढ़े साती के शेड में होंगे। यदि आपका कुंभ लग्न में मीन राशि है, तो आप साढ़े साती के सेकंड फेज में हैं, लाइनेज में हलचल लाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। उसके बाद हेल्थ इश्यूज देगा, ध्यान रखना है। मार्केश क्या होते हैं आप लोग के, इसको समझ लें। 9th और 12th का मालिक जो है, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके जो है 11th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो ये आपके डबल मार्केश की शेड में आता है। ऐसे ही सूर्यदेव और चंद्रमा आपके मार्केश की शेड में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा उनसे जो है आपको उनकी दशाओं में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। यानी आपका यदि बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो उस समय आपको, यदि आपका सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है लग्न कुंडली में, यानी आपका जो है वो कुंभ लग्न मीन राशि है, तो हेल्थ इश्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। लाइनेज पीढ़ी वाले खाने को लेके
दुश्मनों के लेके ये आपके लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, और पैतृक संपत्ति को भी लेके आपको जो है हो सकता है अपने जो है लाइनेज में किसी से आर्गुमेंट हो संपत्ति को लेके और लिटिगेशन से गुजरना पड़े। तो ये आपका कुंभ लग्न में मीन राशि निगेटिव पॉइंट क्या देख सकती है साढ़े साथी के मिडिल फेज में। यदि आपका कुंभ लग्न है, मेष राशि है, यानी चंद्रमा लिखा है आपके थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों की साइड ऊंच नीच लाएगा। भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, चाहे वो लिटिगेशन हो चाहे कुछ हो। ये निगेटिव इंपैक्ट है। और यानी कि कुंभ लग्न में यदि आपका कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, मेष राशि हो, उसमें आपको जो साढ़े साथी के किसी भी फेज से आप गुजरें, आपको बचने के लिए क्या करना है मैंने बताया है। आज जो है आपका वो होलिका दहन के समय किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और वैसे भी मैंने जो इसका राशि के हिसाब से साढ़े साथी का बताया है वीडियो, उसमें भी उपाय बताए हैं। आज आप नाइट में क्या उपाय कर सकते हैं वो भी बताए हैं, उसको देखिएगा। तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपको ये परेशानी दे सकता है, इसके अतिरिक्त लाभ भी हैं, ऐसा नहीं कि परेशान करेगा। अब मैं चंद्रमा को हटा देता हूं यहां से, क्योंकि इसका जिक्र तो हमने देखिए हमसे हो गया। अब चंद्रमा को हमने हटा दिया यहां से। अब हम बात करते हैं आपके कुंभ लग्न वालों, यदि आपकी साढ़े साथी नहीं है, यानी कहीं भी आपका चंद्रमा बैठा है इन तीन खानों को छोड़ के, लग्न को, फर्स्ट और सेकंड हाउस को छोड़ के, या यहां भी बैठा है तो भी क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब देखिए शनि मालिक किसका बनता है, शनि पे निशान लगा दिया मैंने। शनि मालिक बनता है, हम जानते हैं 10th और 11th का। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, बैठा सेकंड हाउस में है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। अब सूर्यदेव से पड़ती नहीं है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा। शनि महाराज यहां पे सूर्य के साथ बैठे हैं, और शनि की आपकी जो है शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है अपने मित्र शुक्र की राशि को, बृहस्पति महाराज को। निश्चित रूप से ये आपको धन के लाभ से, सेविंग से मन का सुख दे जाएगा। कहां देख रहा है सीधे शनि, आपके बुध की राशि को। फिर से बोल दूं, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। यदि शनि में आपके बुध का कॉम्बिनेशन है या राहु का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट की शिक्षा सीखने का या तंत्र इत्यादि से लाभ का योग बनाएगा। वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान लेने का योग बनाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है आपके 4th हाउस में। शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शुक्र उच्च का होकर बैठा है, तो मकान खरीदने का, भवन खरीदने का, वाहन खरीदने का आने वाले मंथ अप्रैल में योग बनाएगा। मलमास का कॉम्बिनेशन हो वो अलग बात है। 7, 8, 9, 10 कहां देखा, लाभ वाले खाने में, तो धन का लाभ दे जाएगा, उससे मन का सुख दे जाएगा आपको। ऐसे योग यहां पे बनाने हैं। शनि में बुध चल रहा है तो आपकी संतानों को धन का लाभ दे जाएगा, संतानों का सुख आपको दे जाएगा। ऐसे योग बनाने हैं शनि महाराज ने। आगे हम आते हैं यहां बुध पे। बुध महाराज नीच के होके बैठे हैं, 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन कन्या का। ये आपके मालिक बनता है संतान वाले खाने का एज वेल एज आयु वाले खाने का। तो पहली बात तो समझे कि ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल ले आता है। कहां का मालिक है, संतान वाले खाने का। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि उसमें मार्केश आता है, यानी बुध में बृहस्पति और चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपके संतान पक्ष का ध्यान रखना है। पहली चीज, गर्भस्थ शिशुओं का ध्यान रखना है। बुध का कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के साथ, महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में। बहनों, कंसीव करना आने वाले मंथ अप्रैल में अवॉइड कीजिएगा। छोटे बच्चों को, गर्भ के शिशु को नुकसान का योग बनेगा। बच्चे अगर आपके टीन एज तक हैं तो उनको वाहन देना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। यदि आपका बुध में, फिर से समझ लें, बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा, इनका किसी 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है बुध के साथ, तो आपको जो है संतानों का खास ध्यान रखना है। बुध महाराज यहां शिक्षा का योग देंगे अकल्ट की। बुध महाराज यहां पे आपकी एजुकेशन में फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन थीसिस इत्यादि शिक्षा का योग बनाएंगे। बुध महाराज अगर शनि के साथ आते हैं तो आपको संतानों को एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का, आपको स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का, और आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाएंगे। यानी बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है तो विदेश से धन प्राप्ति के लाभ का योग बनता है। बुध महाराज को प्रसन्न कीजिएगा अगर बुध थोड़ा भी परेशान करते हैं आपको। उसके बाद शुक्राचार्य तो उच्च के होके बैठे हैं, ठीक है।
किसका मालिक होता है? 2 और 7 का, विष और तुला का। आपका मालिक होता है 4th हाउस का, आपके जो है ये भाग्य वाले खाने का मालिक है। दोनों बेहतरीन खाने होते हैं, तो शुक्र आपका योग कारक ग्रह हो जाता है। ठीक बात है। तो अब शुक्र आपका योग कारक ग्रह हो गया, बैठा 2nd हाउस में उच्च का होकर है। पहली बात तो ये धन का सुख दे जाता है, भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र की दशा है तो आपको पैसे के लिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब शुक्र में बृहस्पति चल रहा हो, क्योंकि बृहस्पति यहां स्थान हानि करेगा माता वाले खाने में। वैसे नहीं करता। वैसे क्यों नहीं करता? क्योंकि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में उच्च होके, तो शुक्र यहां धन देगा, मन का सुकून पैसे को लेकर देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र यहां बृहस्पति के साथ न हो और किसी भी ग्रह के साथ हो महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको निश्चित रूप से ये लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाएगा, या ज्वेलरी इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। बस मलमास का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है वीडियो में देखें। तो शुक्र ने आपको धन का योग बनाना है। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, राहु देव की दशा है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, आपको जो है नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। राहु का बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टे जुए ट्रेडिंग से आपको धन लाभ का योग बनाएगा। यहां पे राहु देव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, याद रखिएगा। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में राहु आता है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका जो है राहु के साथ बुध है, निश्चित रूप से इसने पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, किसी भी जमीन के काम से, कागजी काम से आपको लाभ दे जाता है ये। उसके बाद यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो ये आपको, पहली बात तो ये है मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी बृहस्पति में आपका सूर्य में चंद्रमा है, उसमें केतु आता है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। अब उसमें केतु में अगर बृहस्पति के साथ आता है, देखिए तो क्या है, आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। और यदि उसके साथ शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। केतु यहां बैठ के आपके, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, झटके वाले काम से धन दे जाएगा। आपको केतु में चंद्रमा आने पे कोशिश करना है, फैमिली में, लाइनेज में किसी से आर्गुमेंट ना हो, उससे बच के रहिएगा। यहां शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो ये भ्रमण का बहुत मजबूत योग बनाता है, याद रखिएगा। यानी विदेश यात्रा का या भ्रमण करने का आने वाले मंथ में योग बनाना है। तो ये बड़े ग्रहों की पोजीशन हो गई। अब शनि देख लिया हमने। अब आपके जो है 2nd हाउस में 12 लिखा है। हम जानते हैं 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, आपके डबल मार्केश की शेड में है, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। लेकिन इसका फायदा भी है, क्या? लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति के चलते जो लाभ होता है उसकी धन के रूप में आप सेविंग करेंगे, ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति बैठा है आपके 4th हाउस में, बृहस्पति में शुक्र है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये जेंट्स वाले ग्रह को असर न करता, लेकिन लेडी वाले ग्रह को असर करेगा। बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? आपके बुध की राशि पे, स्वयं बुध नीच का होकर बैठा है। माता की साइड से भी आपको जो है धन लाभ का योग बनाएगा, पिता की साइड से भी धन लाभ का योग बनाएगा। मैंने बताया बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है आपके केतु के साथ या राहु के साथ, तो अकल्ट की शिक्षा से लाभ दे जाएगा। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपको देखिए, अगर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है तो मैं फिर से बोल दूं, थोड़ा वाहन ध्यान से चलाइएगा, और आपको थोड़ा हल्का सा मार्केश के कॉम्बिनेशन में थोड़ा चोट चपाट का योग बनता है। देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि को, उस मंगल को जो स्वयं नीच का हो जाएगा, तो बृहस्पति का बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि ये नीच काम से पैसा दे जाता है। 7, 8, 9 देख रहा है आपके 12th हाउस में, कहां पे? कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि मकर को देख रहा है। विदेश संबंधी लाभ बनाएगा, विदेश के काम से मन का सुख दे जाएगा। बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन आता है, संतानों के विदेश जाके आपको मन का सुख मिलेगा, ऐसा योग बनाता है। देख रहा है नीच की राशि को, फिर से बोल दूं आपको जो है नीच काम से लाभ दे जाएगा। बहुत कम होता है बृहस्पति के साथ कि वो नीच काम से पैसा दे जाए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय। उसके बाद ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है, 3rd हाउस में 1 लिखा है, ठीक है। 1 और 8 का मालिक आपका जो है मंगल होता है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं, आपके 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस से 6th हाउस में आ जाएंगे 3rd ऑफ अप्रैल को। 3rd ऑफ अप्रैल क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है। यानी मंगल महाराज बेसिकली आपके अप्रैल में आपको मिलेंगे आपके 6th हाउस पे, ठीक है। 6th हाउस पे मंगल कैसा है? नीच का होके बैठा है। किसी भी लिटिगेशन से बचिएगा। पैसा बिल्कुल आपने लोनिंग के ट्रैप से बचना है। पैसा ना उधार देना है, ना किसी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट से या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कह लीजिए आपको पैसा लेना है, ये भी गलती नहीं करनी है। मंगल यहां बैठ के आपके देख रहा है शनि की राशि को, दोनों को। मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपाट का योग बनाएगा, आपको फ्रॉड के कामों में फंसाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के मालिक किसके होते हैं? 1 और 8 के, मेष और वृश्चिक का। अब मंगल नीच का हुआ
तो भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा, पिता वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा। यानी मंगल की दशा आपकी चल रही है अगर, तो या तो भाई बहनों की साइड से या पिता की साइड से आपको कोई नुकसान का मालूम पड़ेगा, यानी किसी का क्षय या किसी को घात की जानकारी मिलेगी। वो भी तब जब आपका बृहस्पति में, सूर्य में, चंद्रमा में मंगल आता है, क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आपके मार्केश की शेड में होते हैं। तो ये योग बनाना है। मंगल यहां बैठ के आपके 6th हाउस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th नीच का होके बैठा है। दुश्मन पक्ष प्रबल हो जाएगा। देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा। देख रहा है 12th हाउस में शनि की राशि को, जो आपको स्वयं, क्योंकि शनि आपके लग्न का लॉर्ड भी बनता है, आपको घात करें ऐसा योग बनाएगा। दुश्मनों से बच के चलिएगा। 3 तारीख के बाद यदि आपको जो है मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा है। फिर समझ लें, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मंगल के साथ इन 3 में से कोई भी 2 ग्रहों की युति चल रही है आपके कॉम्बिनेशन में, जिसमें मंगल कॉमन है, तो आपको घात योग बनता है। कोई आपको बुलाता है कोने में, बिल्कुल मत जाइएगा। अजनबी से वार्तालाप नहीं करना, जानने में उसी के साथ जाइएगा जब तक मंगल यहां बैठा है, जिसपे आपको पूरी तरह विश्वास हो। घात योग बनाता है। मंगल का कॉम्बिनेशन ये है। आते हैं यहां, देखिए सूर्यदेव की हमने बात नहीं की। सूर्यदेव कहां के मालिक हैं? आपके मालिक बनते हैं 7th हाउस के। सूर्य बैठा है 14 तक आपके जो है मीन राशि में। पहला काम राहु देव ग्रहण लगा देंगे। फिर सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों जो है वहां कंफ्लिक्ट पैदा होगा। लग्न का लॉर्ड शनि है, यानी स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। यदि सूर्य में शनि है तो स्पाउस से मारकाट तक होने का योग बन सकता है। और यदि सूर्य में राहु देव है, राहु देव सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे। 7th हाउस स्पाउस वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। या हो सकता है यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। सूर्यदेव यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बुध नीच का है, देख रहे हैं, नीच काम से धन दे जाएगा, पैसा दे जाएगा आपको। ये ख्याति मिलने का, अगर आपका सूर्य के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है, मंगल भी नीच का देखिए, और सूर्यदेव यहां हो जाएंगे उच्च के। खैर यहां बैठे हैं, ग्रहण लगा है, तो दोनों अस्त पोजीशन में है एक तरह से कहा जाए तो, चाहे मंगल हो चाहे सूर्य हो। हालांकि सूर्य के चलते ग्रह अस्त होते हैं, वो अलग बात है। तो अब यहां पे क्या करना है, राहु देव ने सूर्य पे ग्रहण लगाया, सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया। तो अब मंगल महाराज यहां नीच के हो जाएंगे, तो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको ध्यान रखना है। आपको ये फायदा देने का योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन में है, वहां से सूर्य मंगल की युति हो, या आपके शनि राहु की, या शनि बुध की, या शनि शुक्र की युति हो, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाएगा। राजनीतिक हल्के से लाभ दे जाएगा, प्रमोशन के योग बनाएगा। और यदि मंगल महाराज आपके यहां आ गए तो याद रखिएगा, उस समय मंगल की बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, कि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आप पे आक्षेप का भी योग बनाएंगे। मंगल नीच का होकर बैठेगा तो कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का, किसी लिटिगेशन का, किसी इंक्वायरी का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। तो बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्यदेव 14th को आ गए 3rd हाउस में, मंगल की राशि में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएंगे। देख रहे हैं शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएंगे, तो 7th हाउस आपका हिल जाएगा। 7th हाउस के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके भाई बहनों को लाभ दे जाएगा सूर्य 14 के बाद, लेकिन आपके भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। तो 14 के बाद यदि सूर्य की दशा चल रही है तो भाग्य के भरोसे होने वाला काम अवॉइड कीजिएगा। आपके आते हैं हम, देखिए यहां पे 6th हाउस में क्या लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा का तो रोटेशन है। आपका 6th हाउस यानी एनिमी पक्ष वाला खाना, इसको सिर्फ एनिमी नहीं, डिजीज से भी जोड़िएगा, बहुत चीजें हैं। तो ये वो चंद्रमा है, तो आपको थोड़ा चंद्रमा का ध्यान रखना पड़ता है। अब चंद्रमा आपने कहा साहब 2, 3, 29, 30 को विश्व का चंद्रमा हो गया। 16, 17, 18 को आपका चंद्रमा जो है नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, पहली बात तो यह काम धंधे वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, पिता को घात का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, नौकरी में चेंजेस दिखाएगा। कोई भी चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद उस समय कब 2, 3, 29, 30, 16, 17, 18 को चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, आपके 6th हाउस में हलचल मच जाएगी। यहां का मालिक चंद्रमा वीक हो जाएगा, क्योंकि उच्च या नीच का है, मतलब फ्लक्चुएटिंग हो गया है। तो क्या है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच, शत्रु पक्ष प्रबल, खासकर कार्य क्षेत्र में यदि चंद्रमा में मंगल चल रहा है 16, 17, 18 को, 2, 3, 29, 30 को आपके एनिमीज काम धंधे में आप पे आक्षेप का योग लगाएंगे, उससे बच के चलिएगा। 6, 7, 8 को चंद्रमा स्वयं बैठ जाएगा अपनी राशि में। 21, 22 को बैठेगा, शनि की राशि को देखेगा। देखिए दोनों में शनि की राशि को देख रहा है, तो 6, 7, 8 को, 21, 22 को, फिर से बोलता हूं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। झटके में पैसा निकालेगा, आपकी जेब से पैसा खर्च करवाएगा, मत कीजिएगा, क्योंकि शनि कहां बैठा है, बैठा है 2nd हाउस में, धन वाले खाने में, तो धन निकालेगा ये आपकी जेब से। तो कोशिश कीजिएगा कि पैसे का लेन देन बड़ा ध्यान से करें। उसके बाद चंद्रमा 25, 26 को आया राहु देव के साथ, राहु देव ने ग्रहण लगाया इस पे।
11, 12, 13 को केतु महाराज ने ग्रहण लगाया। अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी फिर बताऊं आपको, आपके शत्रु पक्ष तो दब जाएंगे लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है 11, 12, 13 को, 25, 26 को स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यानी बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है 6, 7, 8 को और 25, 26 को, यदि उसमें राहु केतु में से किसी की भी दशा है आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। चंद्रमा केतु का युति दोष 11, 12, 13, 25, 26 को लाइनेज में हलचल लाएगा। मार्केश के कॉम्बिनेशन में पीढ़ी में हलचल मच जाएगी, पीढ़ी से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा, झटके में कोई जमीन खरीदना, मकान खरीदना या गाड़ी खरीदने ऐसे योग बनाएगा। उसके बाद 1, 27, 28 को आएगा मंगल की राशि में और यहाँ पे 14, 15 आएगा आपके भाग्य वाले खाने में। 14, 15 को, 1, 27, 28 को, भले ही बुध नीच का होकर बैठा है, बुध संबंधी यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो झटके वाला लॉटरी सट्टे जुए का काम कर सकते हैं। भाग्य भरोसे होने वाले काम में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं 14, 15 को, 1, 27, 28 को, लेकिन तब जब आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। 3, 4 को बैठेगा बुध की राशि में, 19, 20 को, 19, 20, 3, 4 को थोड़ा अपनी संतानों पर खास ध्यान रखिएगा कि संतानें कहाँ जाती हैं, क्या जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपने। और वैसे भी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन 14, 15, 1, 27, 28 देगा, किसके चलते? संतानों के चलते। तो आपको 1, 27, 28, 14, 15 भी संतानों का खास ध्यान रखना है, कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं। बच्चे छोटे हैं तो छोटे, यानी आपके जो है छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि 18, 19 टाइप के टीनेजर्स बच्चे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड करना है। 4, 5, 19, 20 को, 14, 15 को, 1, 27, 28 को। 23, 24 को चंद्रमा बैठेगा लग्न में और 9, 10 को बैठेगा आपके 7th हाउस में। अब 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य का तो चंद्रमा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? मन अशांत हो जाएगा आपका, एनिमिटी सी आएगी स्पाउस को लेके आपके मन में। पहली चीज, लाइनेज में हलचल मचाएगा पीढ़ी में, धन के आगमन में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्योंकि शनि बैठा है 2nd हाउस में आपके, शनि की राशि को दोनों केस में देखेगा ये। तो यहाँ पे 23, 24 को, 9, 10 को धन वाला खाना आपका, सेविंग वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। कोशिश कीजिएगा कुंभ लग्न वालों, सेविंग जो हो उसको मत छेड़ा करें जब तक जो है वो बिल्कुल ही अति ना हो जाए। तो ये धन का योग बनाना है। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं। यदि आपको जो है साढ़े साथी का दौर है या नहीं है, साढ़े साथी की दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपने शनि को पकड़ना होता है। अब शनि को ऐसे पकड़िएगा, फिर से बोल दूं, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड शनि है, स्पाउस वाले खाने का मालिक सूर्य है, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, पड़ती है नहीं, थोड़ी सी गलती की तो 7th हाउस में फ्लक्चुएशन आ जाता है, इससे बचना होता है। तो आपने क्या है, शनि और सूर्य को एक साथ पूजना होता है। आपने शनि को पूजा, लग्न मजबूत करेगा, स्पाउस वाला खाना परेशान हो जाएगा, वो आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। क्यों? अल्टीमेटली वहां का मालिक क्या है? सूर्य है। ऐसे ही आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा, मालूम पड़ा आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ गई, अपने अब स्वयं के लिए एक्सपेंडिचर होने लगा चीजों का, चाहे किसी भी चीज का हो, भौतिकता का हो, आध्यात्मिकता का हो। तो अगर आप शनि को पूजते हैं तो सूर्य को पूजना है। मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में कि कुंभ लग्न वाले जातकों आपके लिए खास, क्योंकि आपके स्पाउस का मालिक ही सूर्य है, जो लग्न के लॉर्ड का बाप है। तो क्या करना है आपने? सूर्य को अगर पूजते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, संडे से करते हैं। उसी ट्यूसडे से एक माला आपने ओम शन शनिश्चराय नमः जाप कर लिया, तो आपका 7th हाउस और लग्न दोनों संभल जाता है। धन का योग बनना है। बुध मार्गी होगा 8th ऑफ अप्रैल को। आपने कहा मालिक कहाँ का है? 3 और 6 का। जब बुध मार्गी होगा तो गर्भस्थ शिशु में बहनों हलचल मचेगी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो ध्यान रखना है आपको कि 8th ऑफ अप्रैल के आसपास 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद गर्भस्थ शिशु की ध्यान रखिएगा। बच्चे थोड़े रैंडम नेचर के हो जाएंगे, क्योंकि वक्री से मार्गी होगा, शुक्र मार्गी होगा 14th ऑफ अप्रैल को। 2 और 7 का मालिक है, झटके में लाभ का योग बनाएगा। 14th अप्रैल से पहले देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, ये भाग्य वाले खाने का मालिक है और उच्च का होकर बैठा है। झटके में आप झटके वाले काम से लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक शुक्र, क्योंकि शुक्र की दशा कंपेरेटिवली लंबी होती है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज ने लग्जरियस आइटम खरीदने के योग बनाने हैं 14 अप्रैल से पहले और बाद। साथ ही साथ जब ये मार्गी होगा 14th ऑफ अप्रैल को, ये आपको धन का लाभ दे जाएगा। थोड़ा सा कैश कीजिएगा। लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र होता है शुक्र, और उसका अभिन्न मित्र होता है बुध, और उसका अभिन्न मित्र होते हैं राहु देव। जिस दिन आपके समझ में ये बात आ गई, समझ लीजिए आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।